एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही हुआ पानीपत में। सोमवार की शाम बिना किसी तामझाम और सरकारी अधिकारियों के अमले के बिना उपायुक्त सुमेधा कटारिया शिवनगर के बाल श्रमिक केंद्र में पहुंची। उपायुक्त ने केंद्र में जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि बाथरूम के दरवाजे भी नहीं हैं और ना ही उनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल, और साथ ही अन्य वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो मानवता के नाते बनती हैं। उन्हें वह सब कुछ यहाँ नहीं मिल रहा। केंद्र से आते ही उपायुक्त ने व्हाट्सएप पर बने राहगिरी ग्रुप में यह बातें साझा की। मैसेज मिलते ही पूरा शहर दिल खोलकर पूर्णवास केंद्र में मूलभूत चीजें लेकर पहुंचने लगा। आइए मिलवाते हैं उन बच्चों से जो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं 2008 में यहाँ पे आया इस संस्था में, और मुझे मतलब जो चिल्ड्रंस कमेटी द्वारा CWC द्वारा जो मैं सब्जी मंडी में दुकान पर काम करता था परचून की, तो वहाँ से पकड़ा गया था और मुझे यहाँ 2008 में छोड़ा गया, और मुझे अब यहाँ 10 साल हो चुके हैं और मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो पहले हालात थोड़े होते हैं, अब यहाँ बच्चों का पढ़ाया जा रहा है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है और अच्छा साथ मिल रहा है दूसरों का। पहले के हालात जब तुम आए थे तब क्या थे और अब क्या हालात क्या? पहले यहाँ की बिल्डिंग थोड़ी बेकार थी और यहाँ की जो रहने सहने स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन अब बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। तो कल DC मैडम आए थे, तो कल और आज में क्या फर्क दिखा? कल यहाँ पे थोड़े गेट खराब थे और बाल्टिया तोले बच्चों के पास नहीं थे। शूज आज भी मैडम ने अरेंज किया है। मैं अभी 2008 से यहीं पे हूँ और मेरे को भी CWC द्वारा ला गया था, और मैं यहाँ पे काबड़ी रोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं काम करता था चाय की दुकान पे। और फिर मेरे को यहाँ पे पढ़ते हुए भी बाहर मैंने +2 कर लिया और इस साल में ITI में एडमिशन लूँगा। कौन जो है जब तुम आए थे यहाँ पर और आज के हालातों में कितना फर्क मानते हो? 10 सालों में क्या फर्क? बहुत ही फर्क मानता हूँ। पहले मेरे माँ बाप तो आए नहीं और काम करता था, और इस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। थोड़ी पहले कमी थे, सुधर गई है, खाने की अच्छी थी। DC मैडम 2 दिन से आ रहे हैं, परसों आए थे, तब से लेकर आज तक क्या फर्क है? बहुत ही फर्क आया है सर। पहले हम पे जूते नहीं थे, जूते चप्पल और यहाँ पे तौलिए नहीं थे। यहाँ पे TV हमारा खराब था तो सब ठीक करवाया मैम ने 24 घंटे के अंदर। अच्छा लग रहा है। मंगलवार की शाम उपायुक्त सुमेधा कटारिया एक बार फिर पहुंची। उपायुक्त के पहुंचने से पहले ही समाज सेवी संस्थाएं और राहगिरी से जुड़े सदस्य बच्चों की जरूरत से संबंधित सामान लेकर पहुंच गए थे। सभी ने बच्चों को अपने हाथों से सामान वितरित किया। कोई दिए जला रहा था तो कोई कूलर लेकर पहुंच रहा था। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए TV और डिश का इंतजाम भी किया गया। अब मिलवाते हैं आपको उनसे जिनके छोटे से प्रयास से यह सब कुछ संभव हो पाया। एक छोटी सी कोशिश और पूरा शहर इकट्ठा कर दिया उपायुक्त ने। मैडम, छोटा सा प्रयास था, सारा शहर आपके पीछे खड़े है। मैं सचमुच बहुत अभिभूत हूँ। कल यहाँ पे आने का मौका मिला था लगभग इसी समय, और बहुत सारी कमियां देखी, बहुत ग्लानि हुई। आई फील वी ऑल आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। और एक जब बच्चों से बात की, है कुछ भी नहीं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, तो वो एक जो यहाँ से गई तो बहुत उदास थी, चीजें नोट करके गई। और when I gathered myself, I shared this pain with my राहगिरी टीम। और क्या कहूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि 100 मिनट भी लगे हों। जो चीज़ें जो मैंने लिस्ट आउट की थी within an hour and half, वो सारी चीज़ों के स्पॉन्सर तुरंत के तुरंत उन्होंने कह दिया कि ये मैं दूंगा, अपने आप ही उन्होंने चुन लिया। तब मुझे सचमुच ये लगा कि हम सरकारी रूप में कहीं अक्षम हो सकते हैं, लेकिन
हम जनसाधारण के रूप में हम बहुत सक्षम हैं। और ये राहगिरी टीम, जो सच्चाई ये है कि हम उस राहगिरी व्हाट्सएप में हम और कोई मैसेज भी नहीं बर्दाश्त करते सिवाय राहगिरी के, लेकिन वो ऐसी उद्वेलन था, ऐसी तकलीफ थी, ऐसी टीस थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस मैसेज को साझा किया कि मुझे क्या महसूस हो रहा था। और जो इतना एम्फेटिकली पॉजिटिव रिस्पांस मिला सच कहूँ तो मेरा फूट फूट के रोना निकला कि मैं अपने आप को अक्षम क्यों महसूस कर रही थी। यहाँ तो सब साथ थे और इतने थोड़े से समय में हम 24 घंटे के अंदर हम उन बच्चों के लिए जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, बेसिक्स आधारभूत ज़रूरतें, तौलिए की, बाल्टी की, टीवी नहीं चल रहा, चादर की, पिलो की, कूलर की, मतलब छोटी छोटी जो पर्सनल हाइजीन को लेकर के, मतलब जो रिस्पांस है वो ट्रिमेंडस है। मेरा बहुत आत्मबल बढ़ा है और मैं सचमुच बहुत द्रवित महसूस कर रही हूँ और बहुत बहुत कृतज्ञ भी कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ इतनी सकारात्मक एनर्जी है। हम तो सचमुच कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब इस शहर में, ये तो हमारा छोटा सा ग्रुप है, इस शहर में इतनी ऊर्जा है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि अगर कुछ भी ऐसी कोई भी पहल की जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। मैं अभिभूत हूँ कि ये श्रमिक बाल गृह के 35 बच्चों की ओर से मैं पूरी राहगिरी टीम को इतना ही कहना चाहूँगी, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। सरकारी तंत्र आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, अभी बच्चों को काफ़ी सामान दिया गया, मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग होगी तो आगे इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा है, सरकारी तंत्र में जो सबसे बड़ी बाधक चीज़ है वो है हमारी सोच का सरकारी होना, हमारी संवेदनहीनता। हम जहाँ भी सरकारी होते हुए संवेदना के साथ हम कुछ करने का वो रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सच बताऊं तो इस स्कूल में भी ग्रांट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव और एक लैकेडाइजिकल एटीट्यूड, एक कैजुअल एटीट्यूड, एक कैलस एटीट्यूड कि लिख दिया है, फाइल भेज दी है, ये एटीट्यूड से निकलने की जरूरत है। मॉनिटरिंग की जहां तक बात है, आप बताइए हमने ऐसा क्या दिया है जो इन बच्चों की हम इस चीज के लिए मॉनिटरिंग करेंगे कि उनको चादर उनके पास रखी है या नहीं रखी। मॉनिटरिंग का मेरा कहने का मतलब कि आगे भी आप आते रहेंगे जैसे आज बच्चों को सुना। राइट, ये तो हम अभी एक छोटा सा ग्रुप है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने आज इसको अडॉप्ट कर लिया है, इस संस्थान को अडॉप्ट कर लिया है। सारा ग्रुप जहाँ एक बार इकट्ठा होकर के आकर के पूरा उन बच्चों के ज़रूरियात को, तकलीफ़ों को, उनके दिनचर्या के जितने भी आवश्यकताएं उनको जब हम महसूस कर चुके हैं तो देखिए सभी में एक छोटी छोटी भावना होती है। अपने बच्चे का जन्मदिन है तो कुछ दे आए, अपनी कोई एनिवर्सरी है तो कुछ दे आए। तो ये एक संस्था को आज एक तरह से संस्था के प्रायोजक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो बहुत ही धर्म भावना के साथ ही नहीं, बहुत ही सकारात्मकता के साथ और एक अपने जो एक ट्रस्टीशिप, जैसे गांधी जी की ट्रस्टीशिप थियरी है कि हमारे लिए तो ये सचमुच इट्स जस्ट पीनट्स, बहुत छोटी सी पहल है, लेकिन उनके लिए इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। और ये जिस भाव से सब यहाँ आए हैं, अपना काम छोड़ करके टाइम देने के लिए आए हैं, अपना उनके साथ सॉलिडेरिटी जताने के लिए आए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों से जो वो देने के लिए आए। इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम मिलजुल करके अच्छे से कर सकते हैं। और राहगिरी की स्पिरिट भी ये है, दैट स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी इन द टाउन, कि जहाँ पूरा पानीपत एक मेरा पानीपत, तो ये भी मेरे पानीपत का हिस्सा है। सो मेरा पानीपत और फिट पानीपत के लिए हम वो कर रहे हैं। तो वो जुड़ाव, वो जन साधारण का हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ाव, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये राहगिरी की पूरी टीम है जिन्होंने एक छोटे से प्रयास में, एक छोटी सी आवाज़ में यहाँ पहुँचे हैं और पूरा का पूरा जो इंतजाम किया गया राहगिरी की टीम की तरफ से किया गया। और जैसा कि
उपायुक्त बता रहे थे कि एक छोटी सी कोशिश की गई थी उनकी तरफ से, और एक अच्छा प्रयास जो है आज यहाँ देखने को मिल रहा है। आप जो वॉइस ऑफ पानीपत पे कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे भी अपील की जाती है कि ऐसे प्रयास से जुड़ें, राहगिरी से जुड़ें, ताकि और अच्छे प्रयास हैं वो किए जा सकें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।